जय हिंद। आज की क्लास में 4 फरवरी 2023 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सब पे डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पे भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो ये बना है आपका एर्नाकुलम। ठीक है, तो इसका डिटेल देखते हैं। केरल में एर्नाकुलम को 10,000 नए एमएसएमई का पंजीकरण प्राप्त करने वाला पहला जिला बनाया गया है। ये नई नौकरियां पैदा करने के उद्देश्य से यहाँ पे एमएसएमई के योगदान को बढ़ावा देने के लिए मदद करेगा। अत्यधिक कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और अच्छे औद्योगिक बुनियादी ढांचे इसके उत्कृष्ट संचार और नेटवर्किंग सिस्टम के प्रमुख कारणों में से इसके एक ही है। नवा किशोर दास, जिसके हाल ही में गोली मार के हत्या कर दी गई थी, ये किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे? ये उड़ीसा के थे और इनका एक पुलिसकर्मी द्वारा हाल ही में इनकी हत्या कर दी गई इसमें, गांधी चौक पुलिस स्टेशन के पास। ठीक है, चलिए उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, एक सदनी विधानमंडल है यहाँ का, 147 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10 हैं। आसपास के राज्यों में इसके छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये सब आते हैं। ठीक है, उड़ीसा में सबको पता है कि उड़ीसा में भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो आती है चिल्का झील, कहाँ पे आता है? उड़ीसा में आता है इसमें। ठीक, महेंद्रगिरी जो आपका पहाड़ी है, ये चोटी है, ये भी कहाँ पे आता है? आपका उड़ीसा में ही आता है इसमें। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। हाल ही में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो ये क्या है आपका? पटियाला में किया गया है। तो यहाँ पे पटियाला का पहला सैन्य साहित्य महोत्सव हाल ही में पंजाब के पटियाला में संपन्न किया गया। इसमें बहादुर दिल की सवारी मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखा के रवाना किया गया। इसमें ध्यान देने वाली बात है, ब्लैक एलिफेंट डिवीजन के मेजर ने पटियाला राज्य के वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में ब्लैक एलिफेंट में पुष्पमाला चढ़ा के शहीदों को श्रद्धांजलि भी प्रदान किए थे। पंजाब की बात करें, 1 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुआ है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। बनवारी लाल पुरोहित इसके राज्यपाल हैं। भगवंत मान आप पार्टी के जो हैं ये मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा सीटें 117, 13 लोकसभा सीटें, 7 राज्यसभा सीटें हैं। इसके आसपास के जो राज्य आते हैं इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान आता है। वहीं देश की बात करें तो पाकिस्तान जो है यहाँ पे बगल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार खोजा गया है? तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, महाराष्ट्र में खोजा गया है। इसकी विशेषता क्या है? तो पश्चिमी घाट अपने आप में ही बहुत एक समृद्ध क्षेत्र है। ठीक है, ये वाइस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी है और साथ में यूनेस्को द्वारा ये अधिसूचित क्षेत्र भी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या मिला है आपका? तो दुर्लभ ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार खोजा गया है। और इससे क्या होगा, किसने खोजा है ये भी ध्यान रखना है। ARI यानी कि यहाँ पे आधार का रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको खोजा हुआ है। इससे ये होगा कि विश्व स्तर पे पौधे की जो प्रजातियां हैं जलवायु परिवर्तन से कैसे बचती हैं, ये आपको जानकारी में मदद मिलेगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा शहर पहली G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक का मेजबान होगा? ये चंडीगढ़ में होगा ये। ठीक है, इसका उद्देश्य ये रहेगा वित्तीय संरचना को कैसे मजबूत बना जाए और जो कमजोर देश रहते हैं उनमें जो आने वाली चुनौतियां हैं उसका सामना कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत घोषित किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र। इसका डिटेल देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 3 फरवरी को महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत के रूप में घोषित किया है। यह गीत अब राज्य के आधिकारिक अवसरों पर बजाया जाएगा। गाने के 2 छंदों की कुल अवधि 1.41 मिनट है। गाने के मूल बोल राजा बड़े ने लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। श्रीनिवास खाले ने संगीत दिया और लोक गायक कृष्णराव सावले ने इसे गाया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। विधानमंडल जो है द्विसदनीय है। विधान परिषद सीटें 78, विधानसभा सीटें 288 हैं। आसपास के राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा ये सभी राज्य आते हैं। मुंबई यहाँ का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे सतमाला की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, ये जो है प्रमुख पहाड़ी स्थल भी कहाँ पे आते हैं? महाराष्ट्र में ही आते हैं इसमें। ठीक है, देश की व्यावसायिक राजधानी भी कौन सी है? आपकी महाराष्ट्र ही है। हाल ही में किस देश में 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास फिर से खोला है? तो ये खोला है अमेरिका ने। तो अमेरिका ने क्या किया, 30 साल बाद अपना सोलोमन द्वीप में दूतावास फिर से खोल दिया है। 1993 में राजधानी होनियारा में अपना दूतावास इन्होंने बंद कर दिया हुआ था शीत युद्ध के दौरान। सैकड़ों द्वीपों का देश सोलोमन द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मत्स्य सोगावारे हैं। हाल ही में मॉर्गन स्टेनली भारत के लिए नए कंट्री हेड नामित किए गए हैं। तो कौन है आपका ये?
अरुण कोहली को ही मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे नया कंट्री हेड नियुक्त किया है। मॉर्गन स्टैनली क्या है, तो ये एक तरीके से वित्तीय वैश्विक फर्म है जिसका मुख्यालय कहाँ पे आता है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय आता है। इसके पूरे देश में लगभग पूरे दुनिया में लगभग 36 से देशों में इसके कार्यालय हैं और 600 इसके ब्रांचेस हैं इसमें लगभग। ठीक है, तो बैंक ने कमल यादव और सचिन वागले को भी 2021 में देश में निवेश बैंकिंग के सह प्रमुख के रूप में चुना था। हाल ही में दिसंबर 2023 तक हेरिटेज रूट्स पर किस देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, तो ये भारत की चलेगी। तो यहाँ पे भारत क्या है, लगातार नए इन्वेस्टमेंट करते चल रहा है। 2023 में दिसंबर 2023 तक देश के 8 विरासत मार्गों पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत करेगी यहाँ पे। हाल ही में आरबीआई ने एसआईएफएल की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है, वीर रामचंद्रन को किया है। तो ये जो हाल ही में 2011 में एसआईएफएल को आरबीआई ने अपने हाथ में ले लिया था और इसका अभी हाल ही में यहाँ पे परिषद का नया अध्यक्ष भी चुन लिया गया सलाहकार समिति के। ठीक है, आरबीआई की बात करें 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, कोलकाता में इसके मुख्यालय था उस समय पे, और शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का करंट अफेयर आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से डेली करंट अफेयर वीडियो आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी मिलेगा, साथ में व्हाट्सएप पे भी मिलेगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9630828149। यहाँ पे मैसेज करके आप हमसे व्हाट्सएप पे भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पे साथ में और भी जो जानकारी डाउट हो वहाँ भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।